हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि वाई कार्बन, हम कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ हम कार्बन की ही स्टडी क्यों कर रहे हैं? कार्बन के कंपाउंड्स ही हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे मेन रीज़न ये है कि कार्बन का ना वर्सटाइल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? वर्सटाइल नेचर होता है। वर्सटाइल यानी कि कार्बन का यूनिक नेचर होता है। अब यूनिक नेचर क्यों है कार्बन का, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि फर्स्ट रीज़न है, कार्बन कैटिनेशन फॉर्म करता है। अब कैटिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कैटिनेशंस क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। ये चेन 50 to 60 कार्बन तक की भी हो सकती है। तो कार्बन कार्बन के साथ ही कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन, बहुत ही लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और यही प्रॉपर्टी कार्बन की कैटिनेशन कहलाती है, जो कि वर्सटाइल नेचर में काउंट होती है। ठीक है। सेकेंड, कार्बन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम हो बट वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दें। मतलब जनरल फॉर्मूला तो सेम है बट वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड द लास्ट क्या है? कार्बन जो है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। कैसी वैलेंसी होती है कार्बन की? टेट्रा यानी कि 4 वैलेंसी होती है। अब 4 वैलेंसी, तो इसमें बुराई क्या है? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। अब 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन भी 6 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एक रूल है ऑक्टेट, वो कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है ना। इससे इनको मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना शो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं। अब कार्बन के पास 2 कंडीशन है। उसको अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो एक तो ये है कि वो अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, यानी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा, यानी कि नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, राइट। लेकिन परेशानी क्या है? दिक्कत यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या फिर 3 ले सकते हैं मैक्सिमम। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि प्रोटॉन तो 6 ही है ना। अब इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 6 है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी से ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा क्या है? चलिए, ये नहीं कर सकते तो एक हमारे पास एक कंडीशन ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। अगर लूज़ कर दे तो कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आ जाए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगा तो भी उसको क्या मिल जाएगा? डुप्लेट मिल जाएगा, और डुप्लेट भी स्टेबल होता है। ठीक है। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज़ करने में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होती है? पॉसिबल्स नहीं होती है। यानी कि कुल मिला के कार्बन किसी भी तरह से आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पा रहा है। ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करता है? ऐसी कंडीशन में कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब कार्बन क्या करेगा? 4 अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है ना। मतलब क्योंकि सेम एलिमेंट सेम एटम के साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर करना पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, ना तो देना पॉसिबल है ना ही लेना पॉसिबल है। तो इसलिए वो 4 अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। खैर, ये सब चीज़ें मैं कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि कार्बन के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कैसे? अदर एटम के साथ करेगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यही रीज़न है कि हम कार्बन्स को अलग से पढ़ते हैं। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम डिफरेंटली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स है, इसमें कार्बन की स्टडी इसलिए की जा रही है। अच्छा, और भी रीजंस है। अगर हम बात करें कार्बन और उसके कंपाउंड्स, तो हम भी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन और उसके कंपाउंड से बने होते हैं। आवर ब्लड सेल्स, आवर मसल सेल्स, स्किन सेल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इवन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट प्रेजेंट इन आवर डाइट,
ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। ठीक है, एंजाइम डेट कैटेलाइज द रिएक्शन इन आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे बने हुए हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड से बने हुए हैं। तो यही रीज़न है हम कार्बन को डिटेल में अलग से पढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना, और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स, आपको इंट्रोडक्शंस कार्बन का बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।